साथियों नमस्कार। क्या 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी घटने वाली है? कर्मचारी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी, पेंशनरों को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जो जानकारी इस वक्त मिल रही है उसके अनुसार सरकार 8वें वेतन आयोग में कुछ भत्तों को ख़त्म करने वाली है या फिर भत्तों में कटौती कर दी जाएगी। तो अब यहाँ पर ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या सरकार के द्वारा कुछ भत्तों को ख़त्म किया जा रहा है, और अगर इन भत्तों को ख़त्म किया जाता है तो फिर 8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ेगी या फिर सैलरी घटेगी। तो इसी जानकारी को लेकर आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दूंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। तो साथियों, केंद्र सरकार के द्वारा जब से 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है तब से केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा। और जब भी 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो इससे कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा, पेंशनरों को इससे कितना लाभ होगा। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 8वें वेतन आयोग में सरकार कुछ भत्ते खत्म कर सकती है। आपको बता दें कि जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था उस समय भी सरकार के द्वारा कुछ भत्तों में संशोधन किया गया था और कुछ भत्तों को दूसरे भत्तों में मर्ज कर दिया गया था। तो क्या इससे कर्मचारियों की जो सैलरी है बढ़ने के बजाय घट सकती है? क्या पेंशनरों को इससे कुछ नुकसान होने वाला है? क्या कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होने के बजाय कटौती होने वाली है? इन्हीं सब मुद्दों के बारे में आज आपको इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से आपको जानकारी देने वाला हूं, और उन भत्तों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा जिन भत्तों को सरकार 8वें वेतन आयोग में ख़त्म करने जा रही है या फिर उनको दूसरे भत्तों में मर्ज करने की योजना केंद्र सरकार बना रही है। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि जब से 8वें वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है तब से जो कर्मचारी हैं उनकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नया वेतन आयोग कब से लागू होगा, इससे सैलरी में कितना इजाफा होगा। लेकिन इस बार जो चर्चा हो रही है वह केवल सैलरी की चर्चा नहीं हो रही है, यानी कि सैलरी बढ़ने के बारे में तो सब कोई चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों की नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि जो भत्ते हैं वह कौन से भत्ते हैं जिनको सरकार इस बार ख़त्म करने जा रही है या फिर भत्तों में कटौती करने जा रही है। बात करें 7वें वेतन आयोग की, तो 7वें वेतन आयोग में कुल 196 भत्तों की समीक्षा सरकार के द्वारा की गई थी, और इनमें से जो 52 भत्ते हैं उनको सरकार के द्वारा ख़त्म कर दिया गया था। कुल 36 भत्तों को दूसरे भत्तों में मिला दिया गया था, और जो बाकी भत्ते हैं उनको नए नाम और स्ट्रक्चर के साथ जारी रखा गया। सरकार ने तब साफ कर दिया था कि कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर को पारदर्शी और आसान बनाया जाएगा। अब इसी प्रकार के कयास 8वें वेतन आयोग को लेकर भी कर्मचारी लगा रहे हैं कि इस बार सरकार कौन से भत्तों में बदलाव करने जा रही है और कौन से वे भत्ते हैं जिनको सरकार पूरी तरह से ख़त्म करने जा रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक भत्ता है ट्रैवल अलाउंस। इसमें कुछ कैटेगरी में सरकार बदलाव कर सकती है। वहीं पर स्पेशल ड्यूटी अलाउंस में भी सरकार बदलाव कर सकती है। छोटे क्षेत्रीय भत्ते को लेकर भी संशय बना हुआ है। पुराने विभागीय भत्ते जैसे कि टाइपिंग क्लर्क अलाउंस में भी सरकार बदलाव कर सकती है। डिजिटलाइजेशन और ई गवर्नेंस की वजह से ऐसे भत्ते अप्रासंगिक माने जा रहे हैं। अब यहाँ पर कर्मचारियों का एक सवाल है कि क्या इन भत्तों में कटौती होने से सैलरी कम हो जाएगी? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर भत्ते हटते हैं या फिर भत्तों में कटौती होती है तो सैलरी में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। आमतौर पर सरकार मूल वेतन और महंगाई भत्ता बढ़ाकर इसमें संतुलन बना देती है। इससे पेंशन भोगियों को भी फायदा होता है, क्योंकि पेंशन हमेशा मूल वेतन और डीए पर तय की जाती है, भत्तों पर नहीं। इसीलिए भत्ते घटने के बावजूद कर्मचारी और पेंशनरों की नेट इनकम पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। बात करें 8वें वेतन आयोग की स्थिति के बारे में कि 8वें वेतन आयोग की अभी की स्थिति क्या है,
तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि जनवरी 2025 में मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी और फिलहाल अभी आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस तय होना बाकी हैं। अभी तक सरकार की ओर से इसको तय नहीं किया गया है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की अगर हम बात करें तो अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वह भी अभी तक नहीं हो पाई है। अधिसूचना अभी जारी नहीं की गई है। TOR आने के बाद ही पता चल पाएगा कि आयोग किस तरह से सैलरी स्ट्रक्चर, भत्ते और अन्य जो बेनिफिट हैं उनकी समीक्षा करेगी। जब तक TOR नहीं आता है तब तक इसके बारे में कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। तो सबसे पहले TOR आएगा तभी पता चलेगा कि सरकार सैलरी स्ट्रक्चर में किस प्रकार से बदलाव कर रही है, किन भत्तों को सरकार हटा रही है और किन भत्तों को दूसरे भत्तों में सरकार मर्ज करने की योजना बना रही है। लेकिन ये तो तय है कि 8वें वेतन आयोग में बहुत से ऐसे भत्ते हैं जिनको सरकार दूसरे भत्तों में मर्ज करेगी या फिर उनको ख़त्म कर देगी। तो 8वें वेतन आयोग से कर्मचारी और पेंशन भोगियों की काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। भले ही कुछ पुराने भत्ते खत्म हो सकते हैं, लेकिन सरकार की ये कोशिश है कि कर्मचारियों की जेब में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा 8वें वेतन आयोग में पहुँचे। तो अगर भत्ते खत्म भी होते हैं तो इससे कर्मचारियों को घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उन भत्तों को दूसरे भत्तों में मर्ज किया जाएगा और सैलरी स्ट्रक्चर को इस प्रकार से बनाया जाएगा कि कर्मचारियों की सैलरी घटने के बजाय बढ़े और कर्मचारियों को ज़्यादा पैसा मिले, जिससे मार्केट में भी पैसा आएगा और कर्मचारियों की जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। अब पूरी प्रक्रिया डिपेंड करती है TOR पर। जब तक टर्म ऑफ रेफरेंस नहीं आता है तब तक इसके बारे में कुछ भी बता पाना अभी संभव नहीं है, क्योंकि जब टर्म ऑफ रेफरेंस आएगा तभी जो सैलरी स्ट्रक्चर है और भत्ते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कारक है फिटमेंट फैक्टर। वह भी डिपेंड करता है कि सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर इस बार 8वें वेतन आयोग में रखने वाली है और कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि 7वें वेतन आयोग से इस बार 8वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर है ज़्यादा होना चाहिए, तभी कर्मचारियों को अच्छी सैलरी मिल पाएगी और जो ज़्यादा पैसा है वह उनकी जेब में पहुँचेगा। तो 8वें वेतन आयोग के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही थी। उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को इस वीडियो को शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण आदेश मैं लगातार देते रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। लिंक पर आप सीधे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।